आग भी जिसे जला नहीं सकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान को जिंदा जलाने के लिए आग में फेंक दिया जाए और वही आग उसके लिए ठंडी हो जाए, तो क्या होगा? ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान में बयान किया गया एक सच्चा वाकया है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया के सामने कहा कि सच्चा खुदा सिर्फ एक है, और उस नबी का नाम था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बेबीलोन का दौर हजारों साल पहले एक शहर था, बाबिल, बेबीलोन। उस समय लोग पत्थरों और लकड़ी से बने बुतों को अपना भगवान मानते थे। हर घर में बुत, हर मंदिर में बुत। और हैरानी की बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता खुद बुत बनाने का काम करते थे। लेकिन बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल उठता था, क्या पत्थर का बना हुआ यह बुत सच में हमारा खुदा हो सकता है? सितारों से सच्चाई की तलाश। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरा रब है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह सितारा डूब गया। तब उन्होंने कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता जो डूब जाता है। फिर उन्होंने चांद को देखा, लेकिन जब चांद भी गायब हो गया, फिर उन्होंने सूरज को देखा, लेकिन जब सूरज भी ढल गया, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं उस रब की तरफ मुड़ता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। बुत तोड़ने का वाकया। एक दिन शहर के लोग किसी त्योहार के लिए बाहर गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मंदिर में गए जहां सैकड़ों बुत रखे हुए थे। उन्होंने एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो मंदिर का हाल देखकर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने पूछा, इब्राहीम, क्या तुमने हमारे देवताओं के साथ ऐसा किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, यह काम इस बड़े बुत ने किया है। अगर यह बोल सकता है तो उससे पूछ लो। तब लोगों को एहसास हुआ कि उनके बुत बोल भी नहीं सकते। आग का इम्तिहान। लोगों का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसकी गर्मी दूर से ही महसूस हो रही थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मंजनीक कैटapult में रखा गया और आग में फेंक दिया गया। लेकिन उसी समय अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। और फिर वह आग, जो दुनिया की सबसे खतरनाक आग थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सुरक्षित हो गई। लोग हैरान रह गए। हिजरत। इस घटना के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना शहर छोड़ दिया। उन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की। सबसे बड़ा इम्तिहान। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने बेटे से कही। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देने की कोशिश की, तभी अल्लाह ने आसमान से एक दुम्बा भेज दिया, और इस तरह अल्लाह ने उनके सब्र और ईमान को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। काबा की तामीर। इसके बाद इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर मक्का में अल्लाह के घर काबा की तामीर की, और उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस शहर को अमन वाला बना दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर डट जाए तो पूरी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको यह सच्चा इस्लामिक वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कुरान और हदीस के और भी ऐसे सच्चे वाकये मिलते रहें।